हु आर यू के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसके दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उनबी फाइनली ये डिसाइड कर ली रहती है कि वो इयान को सारी सच्चाई बता देगी। वो इयान से मिलती है, वहीं इयान अंदर ही अंदर कहीं न कहीं इस सच्चाई को तो समझ ही गया रहता है। उनबी कहती है कि उसकी याददाश्त कुछ टाइम पहले ही वापस आ चुकी है। ये सुनकर इयान कहता है कि मैंने कहा था कि जब तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी तो तुम मेरी एक विश पूरी करोगी, और मेरी विश है कि मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन करूं तुम उसका जवाब हाँ में दो। इयान उसे गले लगाकर कहता है कि तुम उनब्यूल हो ना, और ये सुनकर उनबी इमोशनल हो जाती है और सॉरी कहती है। लेकिन इयान ये मानने के लिए तैयार नहीं रहता है कि जो लड़की उसके सामने खड़ी है वो उनब्यूल नहीं है। तो उनबी बहुत दुखी हो जाती है कि तभी वहाँ पर तेगो आना जाता है और वो उनबी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन इयान उसे ऐसा करने से रोक देता है। आगे उनबी इयान से सॉरी कहती है और कहती है कि उसे लोगों से पहली बार जिंदगी में प्यार और कंफर्ट मिला था और वो इसी वजह से उससे सच्चाई छुपा कर रखी। वो कहती है कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इन सब से इतना हर्ट हो जाएगा। वहीं इयान के लिए अभी भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। वो कहता है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। नेक्स्ट डे स्कूल में सोयंग उनबी को टॉन्ट करती है कि इयान को सच्चाई जानकर कितना बुरा लगा होगा। इधर इयान उनब्यूल के मॉम से मिलने जाता है, जहां उसे पूरी सच्चाई पता चलती है कि उनबी बुली होती थी और इसीलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और उनब्यूल उसकी जान बचाने में मर गई। उसकी मॉम कहती है कि वो लोग मूव होने वाली हैं और तब तक इयान ये सच्चाई सबसे छुपा कर ही रखे। इधर उनबी इयान को लेकर बहुत अपसेट रहती है और वो लंच भी नहीं करती है, तो तेगोंग उसकी केयर करता है और वो उसको अपने साथ लंच करवाता है। नेक्स्ट डे उनबी और इयान दोनों ही टैंगयोंग जाते हैं उनब्यूल के मेमोरियल पर। वहाँ पर इयान उनब्यूल के मेमोरियल को देखकर काफी हार्ट ब्रेक होता है और वहाँ वो अपना गोल्ड मेडल भी नोटिस करता है। वो उनब्यूल के मौत से बहुत दुखी होता है। वहीं उनबी मेमोरियल के पास अपने ऑर्फनेज के बच्चों को देखकर बहुत ही दुखी होती है और रोने लगती है और इयान दूर से ये सब देखता है। फिर ये दोनों ही वहाँ से वापस आते हैं और वापस आते समय ये दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तो अब चूंकि इयान सच्चाई जान चुका है तो वो उनबी को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और इस वजह से उनबी के दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है कि वो बीमार पड़ जाती है। वेल फ्रेंड्स, ये तो हम जानते ही हैं कि आशिकों के दिल और सेहत पे ये बात भारी पड़ जाती है जब उनका लवर उन्हें इग्नोर करने लगता है। तो उनबी नर्स ऑफिस में रहती है जहां उसका साथ देने पहुंच जाता है तेगवांग, और वहीं इयान को भी उसकी फिक्र होती है और वो दूर से ही उनबी को देखता है। आगे तेगवांग उनबी को एक बिल्डिंग के रूफटॉप पे लेके जाता है उसको चीयर अप करने के लिए, और वो उससे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनबी है या उनब्यूल। वो कहता है कि तुम मेरे सामने जैसा रहना चाहो रह सकती हो। नेक्स्ट डे इयान अपने स्विमिंग रेसिंग के लिए जाने वाला रहता है कि तभी वहाँ पर सोयंग आती है और वो उसे उनबी के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि कैसे उनबी उनब्यूल बनने का नाटक कर रही थी, जिसपे इयान उल्टा उससे कहता है कि उसे ये सब तुम्हारे वजह से ही करना पड़ा, तुम ही थी ना जो उसे बुली करती थी। उसके बाद सोयंग जब क्लास में आती है तो उसे पता चलता है कि उसके स्कूल के सारे बच्चों को ये पता चल चुका है कि वही टोंगयोंग की वो मिसके थी जिसने एक लड़की को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। दरअसल किसी ने सोयंग के खिलाफ एक पोस्ट लिखा होता है कि वो कैसे सबको बुली किया करती थी। तेगोंग उनबी को तुरंत वहाँ से ले जाकर उससे पूछता है कि क्या वो पोस्ट तुमने किया था, लेकिन उनबी कहती है कि नहीं। सोयंग अब उनबी से बदला लेना चाहती है। वो ये साबित करना चाहती है कि उनबी तो कभी मरी ही नहीं थी और इसीलिए वो इयान को पहले टेक्स्ट करती है कि वो सबके सामने उनबी की पोल खोलने जा रही है। फिर क्या था, इयान अपना रेस छोड़कर भागता है उनबी को प्रोटेक्ट करने के लिए और रास्ते में उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन वो तब भी हार नहीं मानता है और वो स्कूल की तरफ भागता है। इधर सोयंग क्लास में कहती है कि जो लड़की उनबी टोंगयोंग में मरी थी उसके जैसी ही दिखने वाली लड़की हमारे क्लास में भी है, और उसके बाद वो उनबी की आईडी कार्ड दिखाती है। सारे क्लास वाले उनबी की आईडी कार्ड देखकर शॉक्ड होते हैं, लेकिन तभी तेगवांग सोयंग के ऊपर गुस्सा होता है कि तुम उनब्यूल के बारे में जानती ही क्या हो। वो कहता है कि ये उनब्यूल के फैमिली का मैटर है, इसलिए उनब्यूल ही बोलेगी। इसके पहले कि उनबी कुछ बोलती वहाँ पर इयान भी आ जाता है और वो बोलता है कि उनब्यूल की याददाश्त नहीं है, इसलिए वो सबको हकीकत बताएगा। वो कहता है कि उससे ज्यादा उनब्यूल को अच्छे से कोई नहीं जानता है। वो बताता है कि उनब्यूल अडॉप्टेड है और उसे हाल ही में अपनी जुड़वा बहन के बारे में पता चला जिसकी मौत हो गई। ये बात सुनकर सोयंग खिलाफ करने की कोशिश करती है, लेकिन
लेकिन तेगवांग कहता है कि क्या ये सच नहीं है कि उनबुल की जुड़वा बहन ही मरी है। लेकिन जब सोयंग कहती है कि नहीं उनबी नहीं मरी है तो इयान उससे पूछता है कि तब उसकी जगह कौन मरा है, और उसके बाद सोयंग कुछ भी नहीं बोल पाती है, क्योंकि अगर उसने कहा कि उनबी नहीं मरी है तो उसे मानना पड़ेगा कि उसकी जगह उनबुल मर गई, एंड एट द एंड उसकी वजह से कोई न कोई तो मरा ही है। और इस तरीके से दोनों बॉयज उनबी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इयान क्लास से बाहर जाता है और उनबी उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि इयान फ्लोर पे गिर गया है। तो दरअसल इयान उस एक्सीडेंट की वजह से घायल हो गया था। आगे वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और उसे पता चलता है कि उसके कंधे पे सीरियस चोट आ गई है और उसके वजह से अब वो 1 साल तक स्विमिंग नहीं कर पाएगा। अब एक स्विमर के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि उसका करियर ही दांव पर लग गया। तो इसी वजह से इयान काफी डिप्रेस हो जाता है। उनबी उससे मिलने जाती है, लेकिन इयान उससे रूड बिहेवियर करता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तो उनबी वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन वो हॉस्पिटल में ही रुकी रहती है और काफी दुखी होती है। तो फ्रेंड्स, के ड्रामा में जब हीरोइन को हीरो की वजह से आंसू बहाना पड़ता है तो उसे अपना कंधा देने के लिए हमेशा सेकंड हीरो पहुंच ही जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है और उनबी तेगवांग के कंधे पे सर रखकर रोकर अपना दिल हल्का करती है। आगे स्कूल में सोयंग उनबी को धमकी देती है कि वो एक एक करके उसके सारे दोस्तों को उससे अलग कर देगी, और ये बात सोंगजू सुन लेती है जो कि उनबी की अच्छी दोस्त रहती है। और इसी वजह से आगे सोंगजू सोयंग की दोस्ती को रिजेक्ट कर देती है, और जब वो उससे मॉडलिंग के ऑफर की बात करती है तो वो उसको भी रिजेक्ट कर देती है। आगे उनबी एक बार फिर से इयान से मिलने हॉस्पिटल में जाती है। तो इयान उसके ऊपर गुस्सा होता है कि क्या अब तुम मुझ पे तरस खाने आई हो, या फिर तुम हमेशा जो मुझसे झूठ बोली हो उसके लिए सॉरी फील कर रही हो। वो कहता है कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। तो उनबी कहती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं दोबारा फिर आऊंगी, और अगर तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी है तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जिसके बाद उनबी रूम से बाहर जाकर दरवाजे के बाहर ही बैठ जाती है, और उसके बाद वो कहती है उसकी यादाश्त वापस आने के बाद भी वो उससे सच इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उसे कहीं न कहीं ये डर था कि उनके बीच कुछ ऐसा ही होने वाला है, और इसीलिए वो अपने आप से कहती रहती थी कि बस एक दिन और। वो इमोशनल होके बोलती है। वहीं इयान भी दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा रहता है और इमोशनल होता है। तो आगे इयान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर स्कूल आता है, लेकिन उसके और उनबी के बीच में अभी भी ऑकवर्डनेस रहती है। इधर टीचर किम को अपने डेस्क पे सुइन की वर्कबुक मिलती है, जिसके बाद वो बोर्ड डायरेक्टर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें सुइन की ये वर्कबुक अपने डेस्क पर मिली। टीचर किम कहते हैं कि कोई है जो सच जानता है और उस दिन वहाँ पर था। वो कहते हैं चाहे 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए या फॉरएवर हो जाए, लेकिन जब भी हम ये याद करेंगे तो हमें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आगे डायरेक्टर से मिलने आती है सोयंग की मॉम, जो कहती है कि उनके स्कूल की एक लड़की उनब्यूल उनकी बेटी को परेशान कर रही है और वो चाहती है कि स्कूल से उनब्यूल को निकाल दिया जाए। तो स्कूल डायरेक्टर कहते हैं कि ठीक है, वो इस मामले को देखेंगे। और उसके बाद आगे वो डिटेक्टिव पार्क से मिलते हैं और वो सुइन के डेथ के केस की रिपोर्ट्स लेते हैं। फिर आगे उसी रिपोर्ट में डायरेक्टर उनब्यूल को देखते हैं जो सुइन के डेथ केस में एक विटनेस थी। तो फ्रेंड्स, दरअसल सुइन की डेथ स्कूल में ही हुई थी और उस समय डायरेक्टर ने इस मामले को दबा दिया था। और अब चूंकि ये जान चुके हैं कि उनब्यूल सुइन के डेथ केस की एक विटनेस थी, तो वो अब उनब्यूल को स्कूल से निकालना ही चाहते हैं। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब वो अपने बेटे तेगवांग को उनबी के साथ हंसकर बात करते हुए देखते हैं और उन्हें याद आता है कि ये लड़की तो उनब्यूल है। आगे वो घर पे तेगवांग से उनबी के बारे में पूछते हैं, तो तेगवांग कहता है कि आपको मेरे दोस्तों में कब से इंटरेस्ट हो गया और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे झगड़ा नहीं करने वाला। जिसपे उनका जवाब होता है कि मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डे उनबी की मॉम को स्कूल में बुलाया जाता है और बताया जाता है कि उनब्यूल को स्कूल से निकाला जा रहा है। उसकी मॉम कहती है कि जितने रीजंस उन्होंने बताए हैं उनमें से कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसके वजह से उनब्यूल को स्कूल से निकाला जाए। ट्रिप से वो गायब हुई थी, लेकिन उसके लिए स्कूल भी जिम्मेदार है और जिस क्लब में वो थी तो उसके बाकी दोस्तों को भी बुलाना चाहिए। वो कहती है कि ये स्कूल जानबूझकर उनब्यूल को निकाल रहा है। और उसके बाद टीचर किम उनसे माफी मांगते हैं क्योंकि वो तो ये जानते ही हैं कि स्कूल जबरदस्ती बिना किसी रीजन के उनब्यूल को निकाल रहा है। तो स्टूडेंट्स नोटिस पढ़ते हैं कि उनब्यूल को डिसिप्लिन हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है और तेगवांग ये पढ़कर गुस्सा होता है। आगे वो अपने डैड से इस बारे में कन्फ्रंटिंग भी करता है कि वो उनब्यूल के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं और उसने तो न जाने कितने बार रूल्स ब्रेक किए हैं, लेकिन उसके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ।
और आगे वो स्कूल में टीचर किम और अपने डैड की बातचीत सुन लेता है सुइन के केस के मामले में कि इसी केस की वजह से डायरेक्टर उनब्यूल को स्कूल से निकालना चाह रहे हैं। इधर सो यंग उनबी से कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम शराफत से इस स्कूल से चली जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी और अब तुम्हें जबरदस्ती इस स्कूल से निकाला जा रहा है। उसी समय उनबी की मॉम वहाँ पर आती हैं और वो सो यंग को पहचान जाती हैं और उसके बाद उन्हें उनबी की चिंता होती है। तो उनबी अपनी मॉम से कहती है कि वो चिंता न करे, इस बार उनबी के पास उसकी मॉम है। तो इयान के कोच स्कूल में आते हैं और वो इयान को डांट लगाते हैं कि वो अपने रिहाब के लिए हॉस्पिटल में क्यों नहीं जा रहा है और इस तरीके से तो वो अपना करियर बर्बाद कर लेगा। उनबी भी ये बात सुन लेती है और उसे पता चलता है कि इयान किस हद तक डिप्रेस हो गया है। आगे उनबी इयान से उसके घर मिलने जाती है और वो इयान से पूछती है कि वो हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहा है। तो इयान कहता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम क्या भूल गई हमारे और तुम्हारे बीच में अब कुछ भी नहीं रहा। तो उनबी दुखी होती है और वहाँ से जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनबी दोबारा नहीं आएगी। फिर उनबी आगे भी इयान के घर आती है और इयान के डैड उसे देखकर उसे खाने पे इनवाइट करते हैं। इयान के डैड उनबी से कहते हैं कि इयान के लिए टफ समय चल रहा है और उनबी एक अच्छी दोस्त होने के नाते उसका ध्यान रखे। डिनर के दौरान उसके डैड ये नोटिस करते हैं कि उनबी और इयान के बीच में कुछ टेंशन चल रहा है। वैसे ये नोटिस तो उनबी के फ्रेंड्स भी किए रहते हैं कि इस समय उनबी और इयान के बीच में कुछ टेंशन है। तो डिनर के बाद उनबी वापस आती है और इयान उसे घर छोड़ने जाता है। तो फ्रेंड्स, उनबी के क्लास में जो लैपटॉप फॉर्मेटिंग वाला इंसिडेंट हुआ था, तो वो काम दरअसल किया था एक स्टूडेंट मिनजून ने। उसके ऊपर उसकी माँ का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो अपने स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि उसकी मॉम इलीगल हाई प्राइस ट्यूशन सर्विस का ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे तो तभी आएंगे जब उनके खुद के बेटे का परफॉर्मेंस स्टडीज में अच्छा होगा। तो इसी वजह से मिनजून के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन वो अपने मॉम के इस इलीगल काम से खुश नहीं था। तो टीचर किम ये जान जाते हैं कि लैपटॉप वाला इंसिडेंट मिनजून ने ही किया है और वो उसे मौका देते हैं कि वो खुद से इस बात को कबूल कर ले। लेकिन आगे जब उसकी मॉम को ये बात पता चलती है तो वो अपने बेटे को ऐसा करने से रोक देती हैं। तो मिनजून इस सब चीजों से काफी परेशान रहता है और आगे वो डिसाइड करता है और अपनी मॉम के इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खुद ही रिपोर्ट कर देता है। तो आगे जब उसकी मॉम को पता चलता है कि उनके खिलाफ रिपोर्ट उनके बेटे ने ही फाइल की है, तो वो शॉक्ड हो जाती हैं। फिर आगे मिनजून क्लास में भी सबके सामने ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उन सब का लैपटॉप उसी ने फॉर्मेट किया था। तो उसके क्लास वाले शॉक्ड तो जरूर होते हैं, लेकिन वो मिनजून को माफ भी कर देते हैं। और ये देखकर सोयंग गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जब पहले सबको लगा था कि लैपटॉप को खराब सोयंग ने किया है, तो सभी उसको काफी खरी खोटी सुनाए थे। तो आगे मिनजून की मॉम को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब मिनजून कुछ देर के लिए मिसिंग हो जाता है और अपने घर नहीं पहुंचता है। उसके बाद फाइनली उसकी मॉम उन पैसों की जगह अपने बेटे को चूज करती हैं। तो फ्रेंड्स, मिनजून उनबी को बताता है कि 1 साल पहले उसने उनब्यूल को देखा था स्कूल में एक रात। वो चिल्लाकर क्लासरूम से बाहर भागी थी और फिर नीचे गिर गई थी, और ये वो रात थी जिसके दूसरे दिन सुइन को मरा हुआ पाया गया था। आगे इयान पुल के पास खड़ा होकर पुल को निहारता है, तो उसके पास उनबी आती है और कहती है कि तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो, जैसे तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो कहती है कि जब से उसकी याददाश्त वापस आई है तब से उसे पानी से डर लगने लगा है, क्योंकि उसने पानी में ही डूबकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो कहती है कि जब वो पानी में डूबकर मर रही थी, सच तो ये है कि उस समय वो जिंदा बचना चाह रही थी। फ्रेंड्स, इंसान ऐसे ही कभी कभी डिप्रेस होकर ये खतरनाक कदम उठा लेता है, लेकिन जब वो फाइनल मोमेंट आता है और उसके हाथ से जिंदगी जाती है, तब उसे अपनी जिंदगी के वैल्यू का एहसास होता है। उनबी कहती है कि जब भी वो इयान से मिलती है तो वो इस बात से खुश होती है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन इयान उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर आगे उनबी को टेक्स्ट आता है सुइन के नाम से, जो उसे क्लासरूम में बुलाती है, जिसके बाद उनबी क्लासरूम में जाने का डिसाइड करती है और वहाँ जाती है। इधर तेगवांग घर पे अपने डैड के डेस्क पे सुइन के डेथ की पुलिस रिपोर्ट देखता है और साथ ही वो उनबी की आईडी रिपोर्ट भी देखता है, और उसके बाद वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करने लगता है कि आखिर उसके डैड उनबी को स्कूल से क्यों निकालना चाह रहे हैं। डायरेक्टर तो उनबी को 2 रीजन से निकालना चाह रहे हैं। पहला ये कि उनब्यूल सुइन के डेथ की विटनेस थी, और दूसरा ये कि सोयंग की मॉम डैड का ये प्रेशर है कि उनब्यूल को स्कूल से निकाल दिया जाए। इधर उनबी खाली क्लासरूम में पहुंचती है, जहां काफी अंधेरा रहता है। वहां एक औरत हुडी पहनकर रहती है जिसने उसे बुलाया था।
वो औरत उनबी से कहती है कि तुम्हें सुइन याद है ना। वो कहती है कि उनब्यूल सुइन तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उसे निग्लेक्ट किया। जिस दिन वो मरी थी उस दिन तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था। अगर उस दिन तुमने एक बार भी पूछा होता कि क्या वो ठीक है तो वो ऐसे मरी नहीं होती। वो कहती है कि अब तुम इस बात का एक्सपीरियंस करो कि आखिर खाली और अंधेरे क्लासरूम में कैसा लगता है, और उसके बाद वो उनबी को उसी क्लासरूम में धक्का देकर उसे बाहर से लॉक कर देती है। उनबी डर जाती है और वो दरवाजा खटखटाकर दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो हुडी वाली औरत दरवाजा नहीं खोलती है और हम देखते हैं कि वो औरत थी टीचर जंग, जो सुइन की बहन है, और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। उनबी डरी रहती है, परेशान होकर अपनी मॉम को कॉल मिलाती है, लेकिन उसकी मॉम को कॉल नहीं मिलता है। इधर तेगवांग भी उनबी को कॉल मिलाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं मिलता है, और इधर इयान भी नोटिस करता है कि उनबी कहीं चली गई है। इधर हम देखते हैं कि उनबी की मॉम को किसी का कॉल आया रहता है, और जब वो कॉल रिसीव करती हैं तो उन्हें उधर से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये कॉल किया रहता है उनब्यूल ने। तो जी हाँ दोस्तों, उनबी की जुड़वा बहन उनब्यूल जिंदा है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अगर उनब्यूल जिंदा है तो वो सबके सामने क्यों नहीं आ रही है और इस तरीके से छुपकर क्यों रह रही है। और उधर उनबी की बंद अकेले क्लासरूम में हालत खराब होती है। तो फ्रेंड्स, आखिर उनबी को कौन सेव करेगा। और इसके अलावा अगर बात करें लव ट्रायंगल की, तो उनब्यूल के आने से इस लव ट्रायंगल में क्या मोड़ आने वाला है, ये सारी चीजें तो आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में ही पता चलेंगी। तो लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।